मेरा जो प्रश्न था, मतलब जो पर्ची में लिखा है वो सही सही है। सही ना एकदम? सही है। बैठना है, दर्शन करना है तो बैठना है। थोड़ा थोड़ा आगे आना है। कैसे इनका? थोड़ा और आज सामने आ जाइए। आगे सरक थोड़ा सा ओमा आया पाएंगे। पूछिए क्या प्रश्न है? सब तो अच्छा है। वही बोला ना आपने कि सब अच्छा है करके। सब सुखी है, ये लिखा है ना? हाँ, आप पर फिर भी प्रश्न है आपका, वो आपकी परसेप्शन है कि सब अच्छा है। अब और मुझे बताइए कि आपका क्या प्रश्न है, मन में क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, अपने देवता से क्या मांगते हो? वैसे तो देवता से सभी मांगते, पर क्या मांगते हैं आप? क्या मतलब आप क्या मांगते हैं? अपने पूजा के हिसाब से तो वो करते रहते हैं। आप क्या मांगते हैं देवता से? जो भी ऐसा जैसा अभी चल रहा है संदर्भ वैसे मांगते हैं। संतान से संबंधित कुछ प्रश्न है आपका? संतान के संबंधित एक क्या है कि हमारी जो लड़की थी उसकी शादी 2 साल पहले पूर्व की गई थी। तो उसमें उनके जो पति है उसको कुछ करवा लिए थे, उसको डॉक्टरी करने के बाद में भी उपाय नहीं चला उससे। फिर वो अभी मतलब अभी अपने यहाँ पे है, वो उनका वापर कैसा रहेगा आगे? तो आप भेजना चाहते हो उसको या क्या करना चाहते हो? वो तो गुजर गए ना उनके। अच्छा, वो गुजर गए, गए। ठीक है। तो उनका आगे ये का लिखा भविष्य है, में क्या है? देवता के दरबार में आते हो तो इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो देवता जो है वो भी छीन लेंगे। उसके बराबर है। जो भी आप अर्जी है, अब है तो प्रश्न तो मांगना चाहिए। जो भी चीज़ आपके मन, क्योंकि इन्होंने जो बोला वो शब्द भी पर्चे पे लिखा हुआ है, परंतु इनकी समस्या भी लिखी हुई है सबके सब। सब लिखी है वहाँ पे। अब आपने क्या बोला कि दामाद गए, है ना? उसके पीछे कारण ये था, पढ़िए, जोर से पढ़िए। पितृ नाराज है इसलिए जिसके कारण अकाल मृत्यु हुई है, समझा? अब आप तो बोले कुछ नहीं है, सब चीज़ सही है, सब सुखी है, यही बोले ना आप पहले, परंतु ये सुखी है क्या? ये सुखी होने के लक्षण है? नहीं है। तो अपने देवता से दरबार का ही, दरबार और मंदिर में अंतर इतना है, मंदिर में आपका देवता मूर्ति में है, दरबार में आपका देवता जागृत है, देवी स्वतः बैठी है। आप जो भी अपने देवता से मांगते हो, जो अपने जब अकेले रहते हो एकांत में, जो अपने देवता से, देवी से बात करते हो, अपने आराध्य से बात करते हो, तो जो भी चीज़ें उनको बोलते हो वो सब यहाँ पे गद्दी पे रहता है। यही बोलते थे ना आप अपने बच्चे की सुखी के लिए कि क्या कारण रहा होगा, तो उसका कारण यह है बेटा कि आपके पितृ जो हैं वो नाराज हैं, ठीक है? जिसके कारण जो है उस लड़की के यहाँ पर, उसके कारण लड़की जो है आपकी, वो फिलहाल उसके साथ जो भी चीज़ घटित हुई वो पितरों की नाराजगी के कारण हुई, और उसके पितरों की नाराजगी के पीछे जो कारण है वो यह है कि कुल देवी की क्या सेवा कर रहे हो आप?
ये अपने सिंपल भाव से अपन जो सेवा करते अपने घर को घर के हिसाब से जब वही करते। देखो, जब सिंपल भाव से सेवा करोगे, जो नियम है उस भाव से सेवा नहीं करोगे बेटा, तो जो पूर्व जन्म के तमस कर्म, जो गलत कर्म हमने पूर्व जन्म में किए, वो जब हमारे ऊपर आते हैं तो देवता भी सिंपल भाव से बैठ जाते हैं। वो क्यों हमको बचाएंगे? जब हम विशेष भाव से उनकी सेवा करेंगे, जो उनके नियम नियमावली है उसके अनुसार जब हम उनकी सेवा करेंगे, तो हमारे जब बुरे कर्म आते हैं तो वहाँ पे वो हमारी रक्षा करते हैं। तो आपके घर में हुआ यह है कि आपके यहाँ की आपकी कुल देवी जो है वो घर छोड़कर जा चुकी है, जिसके कारण आपके पितृ रुष्ट हैं। इसलिए जब बेटी पर विपत्ति आई तो वहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं आया, क्योंकि जब कोई तंत्र मंत्र करता है तो सबसे पहले रक्षा करने कौन आती है? कुल देवी। अपनी जो आपके पितृ रहते हैं उनकी सेना के साथ वो उपस्थित होती है कि मेरे बेटे पर ये चीज़ आप क्यों कर रहे हो। बराबर एकदम जा रहे हैं ना? 100% सही बता रहे हैं चीज़ें। और जो आप बोल रहे हो वो लिखित है पहले से। आपके घर में अकाल मृत्यु हुई वो भी लिखित है, उसका कारण भी लिखित है, और आपने जो पहला शब्द बोला कि मैं सिर्फ दर्शन करने आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भी पर्चे पे लिखित है। बराबर एकदम से। और प्रश्न है आपका, पूछिए। यहाँ भी कोई प्रश्न संतान का प्रश्न पहले ही लिखा है। आप बच्चे से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हो, वो भी यहाँ पे दोनों पर्चे में पहले से आए हुए हैं। ये देखिए, संतान का प्रश्न है। बराबर एकदम सही। आप तो बैठे थे सिर्फ कि मैं दर्शन करने के भाव से आया हूँ, परंतु आपके कुल देवी देवता तो इसलिए लाए ना कि आपकी जो भी समस्या चल रही हो घर में उनका कुछ समाधान किया जा सके। बराबर एकदम। हाँ, और प्रश्न है? नहीं, आसपास के लोगों से, पड़ोस के लोगों से कैसे रिलेशंस हैं? अच्छे है सर। पक्का अच्छे हैं सब? चलो ठीक है। वैसे ही रहेंगे फिर, हाँ, फिर भाई देखो, जैसे जो है उसमें खुश हो तो वैसे ही रहेंगे। जब आप उसमें प्रसन्न रहोगे तो हम यहाँ से क्यों, आपकी जो चीज़ें आप स्वीकार लोगे, यहाँ पे सब आया रहता है। प्रश्न पूछा जा रहा है मतलब उससे संबंधित कोई समस्या आपकी देवी ने यहाँ पर बताई हुई है। तो यदि आप बोल दोगे नहीं सब सही है तो सही रहने, फिर वैसे ही रहेगा वो चीज़। अगर आप बोल दोगे नहीं हाँ वहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो उसके समाधान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है गद्दी की कृपा से, गद्दी के नियम करने से। एकदम 100% सही बताया ना, सारी चीज़ लिखा हुआ था ना पहले से, ऐसा तो नहीं कि आपके बताने के बाद लिखा गया हो। मेरा जो प्रश्न था, मतलब जो पर्ची में लिखा है वो सही है। सही ना? एकदम सही है। तो वो सब सारी चीज़ें बेटा सही हो जाएंगी। अच्छे से नियम करो और ध्यान करो, ध्यान साधना करो देवी का, और पेशी करो आकर। ठीक है? कुछ क्रिया विधि का आदेश है? नहीं, ठीक है। और अगर लड़की का करना है तो फिर लड़की को लाना उसको लेके आओ आप। कि वो उसका प्रश्न है। ठीक है, जो भी आदेश उसके लिए होगा उसके लिए आदेश कर देंगे, और यदि विवाह का रहेगा तो विवाह हो जाएगा, और यदि नहीं रहेगा तो वो भी आपको बता देंगे। यहाँ से अगर उसका पति होगा कहीं पे तो देखते हैं कुछ, बोलो उसको लेके आइए पहले। श्री हरि।